तो 37,000 जब पोस्ट थी, तब जो है 2022 में एसटी कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 77, और यहीं जब 2023 में 8,000 पोस्ट हो गई, काफी कम हो गई, तो ये कट ऑफ 118 इंक्रीज कर गई थी। लेकिन अब की बार क्या जाएगी? अब की बार तो दोनों के बीच में वैकेंसी है, तो भाई दोनों के बीच में जाहिर सी कट ऑफ भी जाएगी। तो कितना जाएगी? तो ये 126 के करीब में था 2023 में, किसका? एससी कैंडिडेट का। और यहीं 2022 में देखते हैं तो 2022 में भाई ज्यादा वैकेंसी थी, तो 89 ही कट ऑफ गया था, लगभग 90 के करीब में ही कट ऑफ रह गया। 2024 का अगर हम कट ऑफ देखेंगे तो क्या जाएगा एससी कैंडिडेट के लिए? तो इसके बीच में रहने वाला है। लेकिन इसके बीच में रहेगा तो लगभग क्या रहेगा? बहुत ज्यादा वेरिएशन है भाई, 90 से 126, काफी वेरिएशन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रिजल्ट नंबर 1 पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम कट ऑफ की चर्चा करने वाले हैं, वो भी एसएससी सीजीएल 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। यहाँ पर हमने 2022 की पोस्ट लिखा है और ये 2023 की पोस्ट है और 2024 की। अब पोस्ट के हिसाब से कितनी वैकेंसी थी, उसके हिसाब से क्या कट ऑफ जाएगी, और पिछली कट ऑफ क्या थी उससे भी रिलेट करके बताएंगे। लगभग 6 सालों का आपको डाटा दिखाने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में पूरे बने रहिएगा। आपको पूरा यहां से निचोड़ मिलने वाला है कि कट ऑफ क्या जा सकती है। ये देख सकते हैं लगभग 37,000 के करीब में 2022 में वैकेंसियां थी, और यहीं पर बात करते हैं 2023 में, तो 2023 में 8,000 वैकेंसी आई हुई थी लगभग। और यहाँ 2024 में देखते हैं तो 17,729 पोस्ट के लिए अब की बार जो एग्जाम चल रहा है ये। तो इसमें कितना कट ऑफ जाएगा इस पर बात करने वाले हैं ना हम लोग। इसी में कट ऑफ कितना जाएगा इस पर बात करेंगे। और आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को थोड़ा शेयर जरूर कर दिया करें, थोड़ा संतुष्टि अगर मिले कि हमने एग्जैक्ट बताया है, नेट से पूरा जो है डाटा कलेक्ट किया है, पुराने प्रीवियस ईयर को इकट्ठा किया है, सब कुछ इतनी मेहनत के बावजूद आपको जब हमने दिया है तो सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को शेयर जरूर करते रहना है। बाकी चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6 ईयर का डाटा और अब की बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। यहां पर देख सकते हैं आप, हमने टायर 1 का कट ऑफ लिया है, वो भी 6 सालों का। जो रियल कट ऑफ गया था, यानी जो अदर पोस्ट के लिए जेएसओ और AAO का जो होता है उसको हटाकर बात करने वाले हैं, क्योंकि AAO और जेएसओ का कट ऑफ 20 नंबर से 15 नंबर के करीब में ऊपर ही रहता है, जो नॉर्मल कट ऑफ होता है। तो यहां पर हम 2023 का कट ऑफ अगर देखते हैं तो जनरल कैटेगरी यूआर कैटेगरी वालों भाइयों का 150 करीब में था, यानी 150 नंबर के ऊपर जिनका था उसी का सिलेक्शन हुआ था नॉर्मल तौर पे। और यहीं पर पोस्ट की बात करेंगे जेएसओ वगैरह की, तो उसके लिए और AOO के लिए लगभग 169 यानी 70 के करीब में कट ऑफ गया था, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था। और यहीं पर देखते हैं 2022 में ये है आपका 114 जनरल कैटेगरी का है अदर पोस्ट के लिए। अगर इसमें जेएसओ और AAO की बात करें तो उस समय लगभग 150 के करीब में कट ऑफ था इन पोस्टों के लिए। तो समझ सकते हैं कि कट ऑफ में कितना वेरिएशन रहता है अलग अलग पोस्ट के लिए। तो हम बात करने वाले हैं 2024 की। 2 के बारे में हमने चर्चा की, बाकी और आप लोग यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। तो अब की बार कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो इन दोनों के बीच में ही कट ऑफ रहेगा, 114 और 150। लेकिन आप लोग कहेंगे इतना बड़ा गैप तो नहीं हो सकता। तो नॉर्मल के लिए आपको बता दें कि लगभग 130 से 140 के बीच में रहने वाला है कट ऑफ यूआर कैटेगरी का। यही आप लोग डाटा को स्क्रीनशॉट करके रखिएगा, लगभग यही कट ऑफ जाने वाला है। अब चलते हैं इसके बाद हम लोग दूसरे नंबर पर ओबीसी की तरफ। ये देख सकते हैं दोस्तों, आपका ये ओबीसी का है। तो ओबीसी का कट ऑफ यहां पर देखिए आप लोग, ये 2023 में आपका 145 गया था। कितना गया था? 145। और 2022 में जब ज्यादा पोस्ट थी तब 114, यानी जो आपका कट ऑफ जनरल का था 2022 में वही ओबीसी का भी था 114 के करीब। और 2023 में 5 नंबर का वेरिएशन रहा। तो ये देख सकते हैं। अब यहीं पर 2024 में बात करते हैं भाई, 2023 और 22 की हो चुकी, लेकिन 2024 में क्या कट ऑफ रहने वाली है, तो इसका बहुत अहम हो जाता है। तो 2024 में जो कट ऑफ रहेगी ओबीसी की 125 से 135 के बीच में ही रहने वाला है। इसको ध्यान से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, यही कट ऑफ लगभग जाएगा। यहां पर हम लोग ईडब्ल्यूएस को भी देख लेते हैं इसी के साथ, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये 2023 में है, देख सकते हैं 2-3 नंबर का फर्क है। ओबीसी के जो छात्र हैं, ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं, उनसे 2 ही नंबर का लगभग फर्क आ रहा है। और यहीं पर देखते हैं 2022 में तो काफी डिफरेंट है, यानी आपका यहां पर अगर देखते हैं तो 102, वहां पर 114, 12 नंबर का। तो अब की बार क्या कट ऑफ होगा, क्योंकि ये दोनों डाटा जो है बहुत ही वेरिएशन वाले डाटा है, एक बार तो बहुत हाई, एक बार तो बहुत लो।
तो इस तरीके से क्या हो सकता है, कितना जा सकता है, ये सब कुछ जानने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जो हैं वो 2024 में कितना मार्क्स लेकर रहे हैं ताकि उनका सिलेक्शन हो। तो उसके लिए उनको 120 से 130 के बीच में रहना होगा। ध्यान दीजिएगा, 120 से 130 के बीच में अगर इन कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं ईडब्ल्यूएस वाले के, यानी जिसके 60 प्लस क्वेश्चन सही हैं, वही इस श्रेणी में आएगा। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट की बात करते हैं। तो चलिए आगे भी बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं एससी भाइयों के लिए, जो एससी कैंडिडेट हैं उनका कट ऑफ क्या जाएगा। तो यहां पर देख सकते हैं 2023 में कट ऑफ कितना था, 126 के करीब में था 2023 में, किसका, एससी कैंडिडेट का। और यही 2022 में देखते हैं तो 2022 में भाई ज्यादा वैकेंसी थी तो 89 ही कट ऑफ गया था, लगभग 90 के करीब में ही कट ऑफ रह गया। समझ सकते हैं आप लोग। अब यहां पर हम देखते हैं 2024 का भी। 2024 का अगर हम कट ऑफ देखेंगे तो क्या जाएगा एससी कैंडिडेट के लिए, तो इसके बीच में रहने वाला है। लेकिन इसके बीच में रहेगा तो लगभग क्या रहेगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन है भाई, 90 से 126, काफी वेरिएशन। तो ये कट ऑफ लगभग आपको 105 यानी 105 से 115 के बीच में एससी कैंडिडेटों का रहने वाला है। अब की बार 123 तो बिल्कुल नहीं जाएगा। नॉर्मल कट ऑफ जो है वो 123 नहीं होगा, वो 123 से कम ही होगा, यानी लगभग 105 के ऊपर ही रहने वाला है जिनका सिलेक्शन होगा किसी भी नॉर्मल पोस्ट के लिए। अब जेएसओ और डबल एओ के लिए नहीं मैं कह रहा हूं, उसका कट ऑफ तो भाई अप ही रहता है। अब यहां पर देख सकते हैं एससी के बाद एसटी आ जाता है। तो एसटी कैटेगरी का अगर देखते हैं तो 118 था, कब, 2023 में, जब पोस्ट 8000 थी। और यहीं पर 2022 की बात करते हैं तो ये 77 था, कब, जब पोस्ट आपकी तो 37,000 जब पोस्ट थी, तब जो है 2022 में एसटी कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 77। और यही जब 2023 में 8000 पोस्ट हो गई, काफी कम हो गई, तो ये कट ऑफ 118 इंक्रीज कर गई थी। लेकिन अब की बार क्या जाएगी, अब की बार तो दोनों के बीच में वैकेंसी है, तो भाई दोनों के बीच में जाए थी कट ऑफ भी जाएगी। तो कितना जाएगी, तो ये भी देख लीजिए। यहां पर एसटी कैंडिडेटों की कट ऑफ रहने वाली है 90 से 100 के बीच में। ये कट ऑफ आपको देख सकते हैं, मैं यहां पर पूरा आपको डाटा दिखा दिया। कितने सालों का डाटा है, तो 6 सालों का डाटा दिखाया हूं। लेकिन 2 पर चर्चाएं बेहतरीन ढंग से हुई हैं और पर हमने चर्चाएं नहीं की हैं। कट ऑफ कितना जा रही थी, कैसे जा रही थी, ज्यादा ही जा रही थी, वैकेंसियां कम आ रही थी। तो जब वैकेंसी बढ़ी 2022 में तो कट ऑफ बहुत डाउन गई। फिर उसके बाद जब वैकेंसी थोड़ा कम हो गई, 8000 हो गई, तो कट ऑफ एक्सपेंड कर गई, 150 से 170 के बीच में गई थी जनरल कैटेगरी की। और यहीं पर आगे भी मैं और कैटेगरी की कट ऑफ दिखा देता हूं। अगर उस कैटेगरी में कैंडिडेट आते हैं तो ये कट ऑफ बिल्कुल देख लीजिएगा और स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर लीजिएगा। 6 सालों का ये डाटा है, उस पर अपना अनुमान लगाइएगा कि कितनी कट ऑफ गई हुई है। तो ये देखिए आपका ओएच कैंडिडेट का है और एचएच कैंडिडेट का डाटा कितना कट ऑफ जाती है, बहुत लो जाती है, इसलिए मैं इनकी चर्चा नहीं करने वाला हूं। अब बाकी यहीं पर देखते हैं पीडब्ल्यू वाले जो कैंडिडेट हैं उनका जो है ये है, कट ऑफ बहुत नॉर्मल जाती है, बहुत कम जाती है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही में बेल आइकन प्रेस करके रखा करें ताकि नोटिस आपको तुरंत जाया करे। जो भी वैकेंसी नई अपडेट्स वगैरह हम देते हैं आप तुरंत एक्टिव रहा करें। बाकी आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।